लखनऊ जंक्शन का बड़ा क्लॉक टावर 11 बजा रहा था। उसकी घंटियां खाली गलियारों में गूंज रही थीं। दिन का आम हंगामा, हॉकरों, कुलियों, जल्दबाजी के कदम एक उदास हमिंग में बदल गया था। हवा डीजल और बासी समोसे से भरी थी, पर उसमें एक अलग ठंडक थी। परछाइयां जैसे पकड़ने वाली उंगलियां कोनों को निगल रही थीं। स्टेशन अपनी थकी हुई आत्मा दिखा रहा था। रोहन तेजी से गुजरा, कदम अस्वाभाविक रूप से तेज। वह कानपुर की आखिरी ट्रेन पकड़ने को बेताब था। हर टिमटिमाती ट्यूबलाइट उसकी लंबी डगमगाती परछाइयां बना रही थीं। कुछ लोग धीमी फुसफुसाहट में, पर स्टेशन जैसे सांस रोके था, कुछ होने का इंतजार। दूर का हर क्लैंग और सीटी खामोशी को झकझोरते थे। वह तेज चला। उसे लगा वह अकेला नहीं है। जालीदार खिड़कियों में बस एक कोना रोशन था, उम्मीद की किरण। आरक्षण, रिजर्वेशन, एक टेढ़ा साइन। काउंटर बंद होने वाला था। रुक जाइए प्लीज, वेट, मुझे कानपुर के लिए एक टिकट चाहिए। बोर्डिंग लगभग खत्म हो चुकी है बाबू, बहुत देर से आए हो। थैंक यू सो मच। प्रिंटर अपनी चीखती आवाज के साथ चला। ठंडी अननेचुरल हवा चली। एक दरवाजा धड़ाम से बंद। बल्ब टिमटिमाया। हवा में बारिश भीगी मिट्टी और पुराने खून जैसी धात्विक गंध थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7। उसकी आंखों में स्वीकृत डर, फिर शटर धड़ाम, ताले की कड़क। टिकट पर नाम अमर सिंह। हेलो सर, आपने गलती की है, ये मेरा नाम नहीं। जैसे बूढ़ा क्लर्क हवा में गायब हो गया हो। वह प्लेटफॉर्म 7 की ओर भागा। प्लेटफॉर्म एक वीरान लंबी पट्टी था जो अंधेरे में खो रहा था। न चाय न कुली। सबसे डराने वाली बात, कोई यात्री नहीं। घोषणा गड़बड़ा गई। डिस्प्ले मृत था, सिर्फ 2 स्टील रिबन काली रात में समाते। उसके पेट में ठंडी गांठ कस गई। उसे लगा अदृश्य आंखें अंधेरी खिड़कियों से उसे देख रही हैं। हवा में एक नरम उदास लोरी जैसी हमिंग, कभी बढ़ती, कभी एक औरत के धीमे रोने में बदलती। वह बिल्कुल अकेला था, सिर्फ दुख भरी फुसफुसाहटें। वह निकलना चाहता था, पर जंग लगा गेट ताले से जकड़ा था। तभी दूर के साए में वह आकृति, लंबी पतली धुएं जैसी, बस देख रही थी। वह निशानियां न पढ़ सका, पर जान गया यही वही प्रेजेंस है। वह बह रही थी। दुखद हमिंग तेज और साफ होती गई। हानि की सम्मोहक धुन उसकी समझ पर खुरच रही थी। वह जड़ हो गया। हवा ठंडी और गेंदे के फूलों की अंतिम संस्कार वाली गंध। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू और उसका शरीर पारदर्शी। उसकी निगाह अनंत दुख से भरी। कहावतें सच, इसी प्लेटफॉर्म पर उसका पति खोया था। उसकी आत्मा आखिरी ट्रेन का इंतजार करती है, और अब वह उसके ठीक सामने थी। हमिंग थम गई। कान फाड़ देने वाली खामोशी। उसने पटरियों की ओर इशारा किया। एक पुरानी ट्रेन बिना किसी आवाज के प्लेटफॉर्म पर आई। लकड़ी के डिब्बे और अंदर टिमटिमाते दिए। दरवाजे एक भुतही आह के साथ खुले। वह अपनी ट्रेन छूट गया। उसे फिर देर नहीं करनी चाहिए। उसका टिकट तुम्हारे पास है। समझ बिजली की तरह गिरी। यह अमर सिंह की ट्रेन थी। अंदर शांत, फीके चेहरे, सब इंतजार में। क्लर्क ने गलती नहीं की। उसने रोहन को भूत का टिकट थमा दिया। उसके हाथ धुंधले, पारदर्शी होने लगे। खिड़की में उसका नहीं, अमर सिंह का चेहरा।